तो वही आज की क्लास में हम लोग समझेंगे इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.2। कल अगले क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 12 तक, जिसमें आपका क्या था क्वेश्चन इंटीग्रेट फंक्शन, एक से अधिक फंक्शन था और उस फंक्शन का इंटीग्रेट करना था। आज क्लास में क्या है ना, आज भी वैसी फंक्शन है जैसे कल की क्लास में हम लोग देखे थे। सेम टाइप का क्वेश्चन आज की क्लास में होगा। तो ध्यान देते क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है ना, 13 क्या कर रहा है, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस 3x क्यूब की होल क्यूब dx, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक फंक्शन किस फॉर्म में, u बाई v के फॉर्म में। जब फंक्शन u बाई v के फॉर्म में हो या u इंटू v के फॉर्म में, उस फंक्शन का इंटीग्रेट डायरेक्ट नहीं किया जाता। उसके लिए यहाँ पे एक मेथड होता है, क्या मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब ये चेक कीजिए किस फंक्शन का डीसी बैठा हुआ था। नीचे वाले फंक्शन को लेट कर दीजिए t, 3x क्यूब इक्वल टू t। नीचे वाले फंक्शन को क्या लेट कर दिए, t। 2 का डिफरेंशिएट इंटीग्रेट 0 और 3 दूनी 3 तिया 9x स्क्वायर dxt का dt ये होता। अब 9 को कांस्टेंट इस तरफ भेज दिए तो x स्क्वायर dx बराबर क्या हो गया, dt बाई 9। अब क्वेश्चन से चल देंगे, x स्क्वायर dx का वैल्यू क्या, dt बाई 9 और ये आ गया 1 बटा, इस टर्म को क्या मान चुके हैं, t। अब पावर में क्या ना 3, पावर में 3, ये 9 को बाहर कर दीजिए तो 1 बटा 9 बाहर हो गया 1 बाई टी क्यू डी टी। ये आ गया 1 बाई टी क्यू डी टी। अब इसका इंटीग्रेट हम लोग सभी जानते हैं, 1 बटा क्यू का इंटीग्रेट क्या होता है, -1। पावर एक कम था और उसी से मल्टीप्लीकेशन होता है, तो इसका भी इंटीग्रेशन हो जाएगा 1 बटा 9 और इंटू -1 बटा टी स्क्वायर इंटू 2 अब प्लस में c, और यहाँ लिख लेंगे -1 गुने 1 तो -1, 9 दूनी 18 और t का वैल्यू रख दे। t को क्या लेट किया गया 2 प्लस 3x क्यूब की होल पावर क्या हो जाएगा 2, होल पावर 2 प्लस में c। ये आ गया आंसर क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखें, कह रहा 1 बटा x इंटू लॉग एक्स के पावर n, इस तरह का। तो लॉगरिथमिक फंक्शन या एक्सपोनेंशियल फंक्शन बटा में जब रहता है, उस फंक्शन का इंटीग्रेट संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये लॉगरिथमिक फंक्शन को ऊपर ले जाएंगे तो लॉग एक्स के पावर माइनस में m, पावर क्या हो गया, निगेटिव में हो जाएगा, ऊपर जाएगा, और यहाँ पे आ गया dx। अब ध्यान दे, एक से अधिक फंक्शन क्या में, मल्टीप्लीकेशन में, तो लेट कर दीजिए उसी फंक्शन को लेट करते जिस फंक्शन का डिफरेंशिएट बैठा हो। तो log x को t लेट कर दिए, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स dxt का dt। वापस क्वेश्चन से आएंगे, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स क्या वैल्यू, dt। log x लेट किया गया t, पावर में -m, ये आ गया। अब हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर में ऐड होता है और उसी से डिवाइड होता है। अब यहाँ पे सेम मैच कर ले तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t के पावर माइनस में m प्लस 1 बटा -m प्लस 1 प्लस में c। t का वैल्यू पुट कीजिए, t को क्या लेट किया गया है, log x के पावर में हो जाएगा, पहले m लिख दे फिर m, पहले 1 फिर m, और यहाँ पर 1 माइनस में m और प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 14। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या करा, 15 में दिया हुआ x बटा 5 माइनस 4x स्क्वायर dx। ये फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे 5 नहीं 9 है। तो क्वेश्चन नंबर 15, इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना तो सिंपल है, क्या कह लें, इसको भी u बाई v के फॉर्म में है तो लेट कर दीजिए 9 माइनस 4x स्क्वायर को t और डिफ्रेंशिएट कीजिए, 9 का 0
और यहाँ पे हो जाएगा माइनस में 8x और x का dx, t का dt, और 4 दूनी 8, 8 और यहाँ पर x हो गया और x स्क्वायर का 2x तो याद आ गया और x का dx, t का dt। तो यहाँ से x dx बराबर हो जाएगा dt बाई -8 को बटम ले गए। अब क्वेश्चन आ जाइए x dx क्या वैल्यू dt बाई -8 1। इस पूरे टर्म को क्या लेट किया गया t, क्या लेट किया गया पूरे टर्म को t, तो 8t लिख दिए। अब -8 को बार कर दीजिए, -8 बार हो जाएगा तो 1/t dt और -1/8 1/t मतलब log mod t, log mod t प्लस में c, तो माइनस में 1/8 log t को क्या लेट किया गया है 9 माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में c। ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 15। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट भी हम लोग एक ही लाइन में बना सकते हैं, एक ही लाइन में इसका आंसर हम लोग दे सकते हैं, ये आएगा। तो वो हम लोग आगे समझेंगे एक लाइन में इंटीग्रेट कैसे कर सकते हैं। ध्यान दें नीचे का देखिए डीसी ऊपर बैठा हुआ है या नहीं, तो 9 का तो 0 हो जाएगा और इसका डिफरेंस 4 दूनी 8 है। इसमें x/9 माइनस 4x स्क्वायर, नीचे का डीसी देखिए बैठा हुआ या नहीं, तो 9 का डिफरेंस 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस, तो -8 बैलेंस कर दीजिए और -8 डिवाइड कर दीजिए, तो नीचे का ऊपर डीसी बैठ जाता है, तो इंटीग्रेट नीचे का डीसी और बैठा हुआ तो फॉर्मूला होता है लॉग मॉड नीचे वाला 9 माइनस 4x स्क्वायर प्लस में c, नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ तो कह देंगे लॉग मॉड नीचे वाला। ये हो गया आंसर, यही आया था आंसर। तो आप जैसे भी बना लीजिए, शॉर्ट बनाइए या लॉन्ग मेथड से बनाइए। इसका कहा जा रहा इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल है ना, e के पावर 2x प्लस 3 का, तो इसका इंटीग्रेट आसान है। e पर इस पूरे टर्म को समझ ले कैपिटल x, तो e के पावर कैपिटल x का इंटीग्रेशन होता है e के पावर कैपिटल x और x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है 2, तो 2 क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन में डिवाइड और प्लस में c। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये क्या कर रहा है ना x/e के पावर में x स्क्वायर dx, इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए। सिंपल है इंटीग्रेट करना ना, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया डिवाइड में, एक्सपोनेंशियल फंक्शन डिवाइड में नहीं होना चाहिए, यदि डिवाइड में है तो इस टर्म को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में x स्क्वायर dx पावर नेगेटिव में हो जाएगा। अब ध्यान दे इसका इंटीग्रेट करना, इसका इंटीग्रेट हम लोग एक लाइन में भी कर सकते और लॉन्ग से भी कर सकते। लेट कर दीजिए -x स्क्वायर को t, अब इसका डिफरेंशिएट कीजिए माइनस में 2x और dx, t का dt, x स्क्वायर का 2x और फिर x का dx हो जाएगा, t का dt, ये कह लिए। अब यहाँ से x को रहने दीजिए, dx को रहने दीजिए, dt 2 को नीचे ले आइए, 2 को ना नीचे ले आएंगे। अब वापस क्वेश्चन से आ जाइए x dx क्या वैल्यू रख सकते dt बाई माइनस में 2 और e और माइनस x स्क्वायर का वैल्यू क्या रख सकते हैं t, इसको बाहर कर दीजिए माइनस में 1/2 e के पावर t dt और ये हो गया माइनस में 1/t, e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा e के पावर t प्लस में c। अब वैल्यू पुट कर देंगे हाफ e, t को क्या लेट किया गया था माइनस में x स्क्वायर और माइनस में x स्क्वायर रहेगा प्लस में c, ये हो गया आंसर। तो ये सिंपल था, इस लेटर टर्म को लेट कर दिए t और डिफरेंशिएट किए और -2 को नीचे ले आए और अब वैल्यू पुट कर दे इसमें, अब वैल्यू पुट के -2 को बाहर कर दी के पावर t का इंटीग्रेशन ये आ जाता और वैल्यू पुट कर दे। एक क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग समझेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 कर रहा है e के पावर tan इनवर्स x बटा 1 प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेट करिए। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए tan इनवर्स x को t और tan इनवर्स का डिफरेंशिएट क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर dx, t का dt, ये कह लिए।
अब आ जाइए क्वेश्चन से, e के पावर tan इनवर्स x को क्या मान लिया गया है t, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर एक्स, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं डी टी, डायरेक्ट 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं डी टी। अब e के पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर t प्लस में c, e t का वैल्यू रख दीजिए क्या tan इनवर्स x और प्लस में हो जाएगा c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 18। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 19 समझ सकते। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कर रहा है, e के पावर 2x माइनस 1 और e के पावर 2x प्लस 1 और इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना। सिंपल है। तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पे e के पावर x कॉमन ले लीजिए इससे। अब बोलेंगे सर इसमें तो कॉमन है नहीं है, तब भी कॉमन लेंगे। यहाँ पे e के पावर 2x है, ये कॉमन लिए तो एक बच गया, और यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाता है। ऐसा रूल हम लोग जानते हैं। यहाँ भी कॉमन ले लीजिए e टू दी पावर x, ये 2 है तो एक बच जाएगा e टू दी पावर x, और यहाँ नहीं है तो क्या हो जाएगा बटा में हो जाएगा, राइट ए dx। तो ए वाला टर्म कट गया। अब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x मान नीचे को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस x, और e के पावर x और प्लस में नीचे वाला टर्म ऊपर ले जाएंगे माइनस x dx। अब देखिए नीचे का dc ऊपर बैठ गया, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e के पावर x, e के पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e के पावर x, नीचे का dc बैठ गया तो आंसर डायरेक्ट लिख सकते हैं लॉग मॉड नीचे वाला। तो अब यहाँ से लेट कर दीजिए e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर माइनस x को t, तो इसका डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा e पर पावर x, इसका डिफरेंशिएट e के पावर माइनस x और x के साथ क्या गुना माइनस, तो यहाँ माइनस गुना हो जाएगा और x का dx t का dt। अब वापस क्वेश्चन आ जाएंगे, e के पावर x माइनस e के पावर माइनस dx का वैल्यू क्या dt रख देंगे, और 1 बटा इस टर्म को क्या मान चुके हैं t, तो 1 बटा t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा log mod t और प्लस में c, आई हो जाएगा log mod और t को क्या मान चुके e के पावर x प्लस e के पावर माइनस में x प्लस, ये हो गया आंसर। यहीं पे हम लोग डायरेक्ट आंसर दे सकते थे, कैसे, नीचे का डीसी ऊपर बैठ गया, जब नीचे का डीसी ऊपर बैठ जाता है तो लिख देते हैं log mod नीचे वाला, क्या log mod नीचे वाला, ये आंसर ही हो जाता है इस तरह का प्लस में c। नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ है तो log mod नीचे वाला, ये आ गया आंसर। उसी प्रकार से इस तरह का, ये तो शॉर्ट मेथड हो गया। और यदि यहाँ पे इसको भी बना सकते थे शॉर्ट मेथड से, tan इनवर्स x का क्या बन चुका है ADC, तो इसका DC ये बैठ गया तो tan इनवर्स x का DC बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इस टर्म को समझ ले कैपिटल X, इसका DC ये बैठ गया तो DC वाला टर्म समाप्त। e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है e के पावर x और प्लस में c, ये हो गया आंसर, वही तो आया था। फिर से इसका DC ये बैठ गया तो DC वाला टर्म हट जाता और इसको समाप्त कर देंगे और ये बन जाएगा कैपिटल X, तो कैपिटल X का e के पावर कैपिटल X का इंटीग्रेशन e के पावर और कैपिटल X प्लस में c, तो इसका इंटीग्रेशन ए डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ से भी इसका नीचे का डीसी बैठा हुआ log mod नीचे, दोनों शॉर्ट मेथड से हम लोग बना सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखेंगे। 20 ए भी फंक्शन दिया हुआ, इसका इंटीग्रेट करना, तो इसका इंटीग्रेट ना नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ या तो इसका डायरेक्ट भी बना सकते हैं इंटीग्रेशन log mod नीचे वाला, तो लेट कर दीजिए 2x प्लस e के पावर माइनस 2x टर्म को क्या t मान ली, और इसका डिफरेंशिएट हम लोग करेंगे, तो इसका डिफरेंशिएट करें e के पावर 2x का डिफरेंशिएशन e के पावर 2x, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, अब प्लस में e टू दी पावर 2x का e टू दी पावर माइनस 2x, x के साथ जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है ना मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, और dx t का dt, क्या इसको लिख सकते हैं 2 e टू दी पावर 2x और माइनस प्लस माइनस में 2 e टू दी पावर 2x dx t का dt,
टू कॉमन है, 2 कॉमन ले लीजिए और यहाँ पे आ जाएगा e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस में 2x dx t का dt। अब 2 को ना डिवाइड में कर दीजिए, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx और dt बाई क्या हो जाएगा 2, एक 2 बटा टर्म लिया है। अब एक क्वेश्चन से आ जाएंगे, e के पावर 2x माइनस e के पावर माइनस 2x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, dt बाई 2, और यहाँ पे 1 आ गया और इस टर्म को क्या लेट कर चुके थे t। तो ये 2 कांस्टेंट है तो बाहर कर देंगे 1 बाई 2 और 1 बाई टी dt 1 बाई 2। तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, log mod t प्लस में c, और ये हो जाएगा हाफ log t को क्या लेट t बराबर क्या ना e टू दी पावर 2x प्लस में e टू दी पावर माइनस 2x प्लस में c। ये हो गया आंसर इसका। तो ये इतना लॉन्ग करना पड़ा, यहाँ पे शॉर्ट ही कर सकते थे। नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ, इसका डीसी ये है, इसका डीसी, तो नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे log mod नीचे वाला, log mod नीचे वाला प्लस में c, x के साथ क्या गुना 2, तक 2 डिवाइड हो जाएगा। यही हो गया आंसर। नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ तो लिख देंगे डायरेक्ट 1 बाई 2 log mod नीचे वाला, log mod नीचे वाला, x के साथ जो गुना वो डिवाइड हो जाएगा। तो वही तो आंसर आया यहाँ पे। तो आप लॉन्ग से बनाइए या शॉर्ट से बनाइए, दोनों करेक्ट है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आएगा। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है। यह फंक्शन का इंटीग्रेट करना आसान है। tan स्क्वायर आ गया, tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन संभव नहीं होता, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हम लोग सभी जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है, और आ जाए cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा आया तो उसको चेंज कर लेते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस में 1। तो यहाँ पे tan स्क्वायर आ गया, तो tan को चेंज कर दीजिए किस में, sec में। तो sec स्क्वायर थीटा के जगह पे 2x माइनस 3 है और 3 है माइनस में 1 ये आ गया। अब इसका इंटीग्रेट करेंगे हम लोग। तो sec स्क्वायर, इस टर्म को कैपिटल X समझ लिया, कैपिटल X। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan x, तो 2x माइनस 3, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन 2, तो 2 डिवाइड होगा, और माइनस x का 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c, ये आ गया। फिर से रिपीट, tan को चेंज कर दिए sec में, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में sec का इंटीग्रेशन tan x के साथ जो गुना वो डिवाइड होता, 1 का इंटीग्रेशन x अब प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अब हम लोग समझते हैं इसी प्रकार से 22 क्या है ना, sec स्क्वायर 7 माइनस में 4x dx, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट आसान है, इस पूरे टर्म को क्या समझ ले, कैपिटल X। तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, tan x 7 माइनस 4x अब प्लस में c, x के साथ क्या मल्टीप्लीकेशन है, -4, तो -4 डिवाइड हो जाएगा। तो इसको लिख देंगे माइनस tan 7 माइनस 4x अब बटा में 4 अब प्लस में c। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 22। अब यहाँ पे ध्यान देते 23 क्या करा, साइन इनवर्स x बाई √1 माइनस x स्क्वायर dx, इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। तो साइन इनवर्स x का डीसी बैठा हुआ है, तो साइन इसको डायरेक्ट एक लाइन में पढ़ाते, पहले डिटेल से समझाते, लॉन्ग मेथड से फिर शॉर्ट मेथड से समझेंगे। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए लेट कर दीजिए साइन इनवर्स x को क्या मान लीजिए t। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, √1 माइनस x स्क्वायर dx t का dt। अब क्वेश्चन आ जाइए, साइन इनवर्स क्या मान चुके हैं t, और बटा में √1 माइनस x स्क्वायर dx का वैल्यू क्या
dt लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? dt। अब इंटीग्रेट कीजिए, t का इंटीग्रेशन t² 2 प्लस में c, t का वैल्यू लौटा दीजिए तो साइन इनवर्स x की होल स्क्वायर बाई 2 प्लस में c, ये आ गया। अब हम लोग शॉर्ट में समझिए, इसका डीसी ये बैठ गया, जिस फंक्शन का डीसी बैठता वो डीसी समाप्त हो जाता और इस एक टर्म x बन जाता। क्या बन जाता? x। तो इस साइन इनवर्स का डीसी बैठा हुआ तो साइन इनवर्स x बन गया और डीसी वाला टर्म समाप्त हो जाता है। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है? x का इंटीग्रेशन होता है पावर में एक जुड़ता है और उसी से डिवाइड होता है प्लस। ये हो गया आंसर है। तो ये शॉर्ट में क्या होगा, डायरेक्ट हम लोग इसका इंटीग्रेट कर ले, नहीं तो आप लॉन्ग से बनाइए, दोनों आप में करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखेंगे। इस फंक्शन का इंटीग्रेट करना है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेट करने नीचे का डीसी पर बैठा हुआ, तो इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट कर सकते हैं लॉग मॉड नीचे वाला, नहीं तो लेट कर दीजिए इसको ऐसे एक टर्म और लिखते 2 cos x माइनस में 3 sin x बटा नीचे में कुछ कॉमन दिख रहा है 2, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा 3 cos x प्लस में 2 sin x dx। 2 को बाहर कर दीजिए तो 1/2, ये आ गया 2 cos x माइनस में 3 sin x बटा में 3 cos x और प्लस में 2 sin x dx। अब नीचे का डीसी पर बैठ गया, देखिए cos का इंटीग्रेशन माइनस साइन माइनस 3 साइन है, साइन का इंटीग्रेशन cos cos, नीचे का डीसी पर बैठ गया तो आंसर डायरेक्ट लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला, नहीं तो इसको लेट करना पड़ेगा। 3 cos x प्लस में 2 sin x को क्या लेट करना होगा? t। अब cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, 3 तो कांस्टेंट है रह गया, प्लस 2 साइन का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है cos x ए। अब यहाँ पे dx, t का क्या? dt। क्वेश्चन से आ जाइए, हाफ 2 cos x माइनस 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x और इंटू dx, क्या वैल्यू रख सकते हैं? dt। इतना का वैल्यू dt और बटा में इतना बराबर क्या मान चुके हैं? t। तो 1/2 1/t का इंटीग्रेशन ही होता है log mod t प्लस में c 1/2 log t का वैल्यू रख दे, t का वैल्यू क्या ना 3 cos x और प्लस में 2 sin x प्लस में c, ये आ गया आंसर। अब इसी प्रकार यहाँ पे शॉर्ट में ही हम लोग समझ सकते थे 1/2, नीचे का डिस्क पर बैठा हुआ तो लिख देंगे लॉग मॉड नीचे वाला 3 cos x और प्लस में 2 sin x प्लस में c, ये आंसर हो गया। नीचे का डिस्क पर बैठा हुआ तो लॉग मॉड नीचे वाला, ये आ गया आंसर, इतना करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्सरसाइज 7.2 का एक्सरसाइज में जितने सारे क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन एक लाइन में ऑब्जेक्टिव तरह आंसर दे सकते। इसी प्रकार से हम लोग शॉर्ट में एक दूसरे का डीसी बैठाकर आंसर दिया जा सकता है। सारे एक एक क्वेश्चन का हम लोग शॉर्ट से बना सकते हैं। अब समझे क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है ना, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 का रहा 1 बटा cos स्क्वायर x और 1 माइनस में tan x के होल स्क्वायर dx। इसका कहा जा रहा है इंटीग्रेट कीजिए, सिंपल है। तो इसका इंटीग्रेट करने के लिए cos को ऊपर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बटा में 1 माइनस tan x के होल स्क्वायर। इसका भी डायरेक्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं, तो पहले इसको लॉन्ग से समझाते हैं। लेट कर दीजिए 1 माइनस tan x को क्या मान लीजिए t, 1 का डिफरेंस 0, tan x का डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x dx, t का dt, माइनस को उधर ले जाइए तो sec स्क्वायर x dx क्या हो जाएगा माइनस में dt। क्वेश्चन आ जाइए वापस, sec स्क्वायर dx का वैल्यू माइनस में dt 1 बटा, इस टर्म को क्या मान चुके हैं t स्क्वायर माइनस को बाहर कर दीजिए, ये आ जाएगा 1 बटा t स्क्वायर dt। 1/t का इंटीग्रेशन सभी जानते हैं, माइनस में 1/t प्लस में c,
माइनस माइनस प्लस 1/t प्लस में c 1/t। t का वैल्यू क्या लेट कर चुके हैं 1 माइनस में tan x प्लस में c। अब ये आंसर आ गया। अब यहीं पे हम लोग डायरेक्ट कर सकते थे, नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ, नीचे का डीसी ऊपर बैठा हुआ, तो इस टर्म को डीसी बैठ गया मतलब कैंसिल, और इस टर्म को, जिस टर्म का बैठा हुआ उस टर्म को कैपिटल एक्स समझ लेंगे। तो 1/(x²) का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस में 1/(X), यही होता है। और x के साथ क्या गुना माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, यही आ गया आंसर प्लस में c। ये आ गया आंसर, डायरेक्ट हम लोग बना लिए। फिर से रिपीट, इसका डीसी, इस टर्म को कैपिटल एक्स, इसका डीसी ऊपर बैठ गया तो इसको समझ लेंगे कैपिटल (x²). ये डीसी बैठ गया मतलब समाप्त। 1/(x²), कैपिटल (x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस 1/(X), और x के साथ क्या गुना माइनस, तो माइनस गुना होगा माइनस माइनस प्लस। ये आ गया आंसर। ये हो गया शॉर्ट मेथड से हम लोग बना लिए कि क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इसका इंटीग्रेट कीजिए। तो इसका इंटीग्रेट भी हम लोग बहुत ही शॉर्ट मेथड से कर सकते हैं। इसको पहले डिटेल से करते हैं। √x को मान लीजिए t, √x का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 1/2√x dx, t का हो जाएगा dt। अब 2 को इधर मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 1/√x dx, t का हो जाएगा 2 dt। ये आ गया। अब क्वेश्चन से आ जाइए, cos √x को मान चुके हैं t, 1/√x dx बटा में √x dx का वैल्यू क्या 2 dt। 2 कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए। cos का इंटीग्रेशन क्या होता है ना sin t, और प्लस में c 2 sin t को क्या लेट कर चुके हैं √x, वैल्यू रख दीजिए प्लस में c। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको शॉर्ट मेथड से बनाना है तो cos √x /√, तो √x का डीसी क्या होता है ना, और √x का डिफरेंशिएशन होता है 2√x, तो 2 कमी हो रहा है, √x का डिफरेंस 1/2√x, तो 2 इसका डीसी बैठा लिए, तो इसका डीसी बैठा लिए, 2 मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब ये बन चुका कैपिटल एक्स, और ये समाप्त होगा, तो ए बन चुका, तो ये रहने देंगे। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है sin x प्लस में c, तो इसका डीसी ये बैठ गया, मतलब ये बन चुका कैपिटल एक्स, और ये डीसी बैठा मतलब समाप्त। तो cos कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है sin कैपिटल एक्स प्लस में c। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 26। इस शॉर्ट में भी बना सकते थे। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 27 क्या करा ना, बड़ा सिंपल है। 27 में करा √sin 2x इंटू cos 2x dx, सिंपल है। साइन का डीसी बैठ चुका है, तो ये बन जाएगा कैपिटल एक्स, और ए तो समाप्त हो जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन एक लाइन में दे सकते, तो पहले लेट करके बनाते। sin 2x को मान लीजिए t, तो साइन का डिफरेंशिएट हो जाएगा cos 2x, x के साथ क्या गुना 2, तो 2 गुना हो जाएगा, और x का d, t का dt, 2 को डिवाइड में कर दीजिए, तो cos 2x dx t का dt/2। क्वेश्चन से आ जाइए, √, इस टर्म को क्या मान चुके हैं t, और इंटू cos 2x dx का वैल्यू क्या हो जाएगा dt/2। 2 को बाहर कर दीजिए, तो √t क्या बच गया √t का इंटीग्रेशन हम लोग सभी जानते हैं, ये तो फॉर्मूला बताया गया था 2/3 और t के पावर 3/2 प्लस में c, 2 कैंसिल, और ये आ गया 1/3। t का वैल्यू क्या रख सकते हैं sin और 2x के पावर 3/2 प्लस में c को लिख सकते हैं sin के पावर 3/2 और 2x प्लस में c। इसको शॉर्ट में ही बना सकते थे। इसका डीसी ये बैठ चुका है, इसका ये डीसी बैठ चुका है, मतलब ये बन गया √X। √X का डिफरेंशिएट क्या होता है 2/3 और x के पावर 3/2। इसका डीसी ये बैठ चुका है, मतलब कैपिटल एक्स का √X का इंटीग्रेशन होता है 2/3 कैपिटल x के पावर 3/2। x के साथ क्या गुना 2, तो 2 डिवाइड होगा, तो 1/3 और sin के पावर 3/2 2x प्लस में c। ये हो गया शॉर्ट।
तो इसका शॉर्ट मेथड से हम लोग बना सकते हैं दोनों तरीके से। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 27। अब हम समझते हैं क्वेश्चन नंबर 28। तो क्वेश्चन नंबर 28 करा cos x बटा में √1 प्लस में sin x dx। इसका इंटीग्रेट करना सिंपल है। नीचे का डिस्क पर बैठ गया, तो नीचे का डिस्क पर बैठ गया तो डायरेक्ट लिख देंगे, और ये बन चुका है कैपिटल X। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, आंसर हो गया। और अगर इसको डिटेल से बनाना चाहते तो ये हो जाएगा 1 प्लस में sin x को क्या मान लीजिए t। तो 1 का डिफरेंस 0, sin का डिफरेंस cos x dx t का dt। अब क्वेश्चन आ जाइए, cos x dx को क्या मान चुके हैं t dt आ जाएगा, और 1 इसको मान चुके हैं t नहीं t। तो 1/√t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 2√t प्लस में c, और a आ जाएगा 2, और t का वैल्यू लिख दीजिए। t का वैल्यू क्या लेट कर चुके हैं 1 प्लस में sin x। तो यहाँ शॉर्ट मेथड में देखिए, नीचे का डिस्क बैठ गया तो इसको समझ लेंगे t। तो 1/√t का इंटीग्रेशन होता है 2√t, t के जगह पे 1 प्लस में sin x प्लस में ये आ गया। तो नीचे का डीसी पर बैठा हुआ मतलब ये बन चुका कैपिटल एक्स। जिसका डीसी बैठता है वो कैपिटल एक्स हो जाता, जो बैठा हुआ वो कैंसिल हो जाता। तो 1/√x कैपिटल एक्स, तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या होता है 2√x, वही तो है आंसर। तो आप इसको इस शॉर्ट मेथड से समझ बनाइए या लॉन्ग से, दोनों करेक्ट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 29 क्वेश्चन नंबर क्या करना बड़ा आसान है। 29 का रहा cot x इंटू में log sin x का इंटीग्रेशन करा। cot x इंटू log sin, एक फंक्शन क्या ना u इंटू v में है, तो इस फंक्शन का इंटीग्रेशन, इसका डीसी ये बैठ चुका, तो इसका ये डीसी बैठ चुका, तो इसको समझ लेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा कैपिटल एक्स स्क्वायर/2 प्लस में, इसका इंटीग्रेशन ये आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डीसी ये बैठा हुआ। अब बोलेंगे देखते हैं लॉन्ग से हम लोग बनाकर, तो लेट कर दीजिए log sin x को क्या मान लीजिए t। तो log sin का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1/sin x, और sin का डिफरेंशिएशन cos x dx t का dt। cos बटा sin क्या लिख सकते हैं cot x dx t का dt। क्वेश्चन आ जाइए, cot x इंटू dx क्या लेट कर चुके हैं dt, और यहाँ पे log sin x लेट कर चुके हैं t। t का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² प्लस में t को क्या मान चुके हैं log sin x की होल स्क्वायर/2 प्लस में c। वही तो आंसर यहाँ भी आया था। इसका डीसी ये बैठ चुका है, तो इसका डीसी ये बैठ चुका है मतलब ये बन चुका कैपिटल एक्स, ए डीसी बैठा खत्म। तो कैपिटल एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है कैपिटल x² प्लस में c। तो लॉन्ग या शॉर्ट दोनों सही है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 30 कह रहा नीचे इसका इंटीग्रेट कीजिए। नीचे का डिस्क बैठा हुआ 1 का 0 cos का माइनस है, नीचे का डिस्क बैठा हुआ तो डायरेक्ट लिख देंगे log mod नीचे वाला, या लेट करके बना दीजिए 1 प्लस cos x को मान लीजिए t। 1 का डिफरेंस 0 cos का हो जाएगा sin x dx t का dt, माइनस को उधर ले जाइए तो sin x dx बराबर माइनस में dt। क्वेश्चन आ जाइए, sin x dx का वैल्यू क्या लिख सकते हैं माइनस में dt। 1/, इस टर्म को क्या मान चुके हैं t, माइनस को बाहर कर दीजिए 1/t dt, 1/t का इंटीग्रेशन हो जाएगा log mod t प्लस में c, माइनस में log t को क्या लेट कर चुके हैं 1 प्लस में cos x प्लस में c। यहीं पे हम लोग बना सकते थे, नीचे का डी सुपर बैठ गया है तो log mod नीचे वाला 1 प्लस में cos x प्लस में c, और cos का डिफरेंस माइनस साइन होता है, माइनस लगा दिए, ये आ गया आंसर। तो अगले क्लास में ही हम लोग फर्स्ट लेक्चर में समझाया गया था कि इंटीग्रेशन आपको तभी आसान लगेगा और अच्छे से समझ पाएंगे जब आपको डिफरेंशिएशन क्लियर होगा, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इंटीग्रेशन का, तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ही इजी लगेगा और सिंपल है। क्योंकि ये देखना होता है डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन ये बैठा हुआ तो डायरेक्ट लिख दिए log mod नीचे वाला, ये फॉर्मूला होता है। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर देखें 31, क्वेश्चन नंबर 31 का रहा
साइन एक्स बटा 1 प्लस में कॉस एक्स की होल स्क्वायर dx। तो सिंपल है ना, यही करा ना क्वेश्चन नंबर यहाँ पे। तो ए करा 31, तो इस यही क्वेश्चन है, तो इसमें क्या ना स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर कर दिया तो इसको क्या कह लेंगे, सेम बनाएंगे, यहाँ टी स्क्वायर हो जाएगा, तो 1/t स्क्वायर, एक टी स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेट क्या होता है, ध्यान दे, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है माइनस में 1/t प्लस में सी, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा t प्लस में सी, 1/t का वैल्यू क्या, 1 प्लस में cos x प्लस में सी। ये हम लोग समझ गए। अब उसका शॉर्ट मेथड क्या होगा सर, शॉर्ट मेथड सिंपल है, तो इसका डीसी ये बैठ गया, तो बन चुका है कैपिटल एक्स, क्या बन चुका, कैपिटल एक्स, तो 1/कैपिटल का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस में 1/कैपिटल एक्स, यही होता है, और प्लस में सी, कॉस का होता है माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन है तो फिर माइनस लग जाएगा, ये आ गया आंसर। तो आप शॉर्ट से भी सिंपल से बना सकते और लॉन्ग से भी बना सकते। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 30 और 31। अब हम लोग देखेंगे 32 क्या करा है, यहाँ पे ध्यान देंगे, 32 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32, इसका इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेट करना बड़ा सिंपल है, क्या कर देंगे, 1/1 प्लस कॉट को तोड़ दीजिए कॉस बटा साइन में और dx, ये तोड़ दिए, और यहाँ पे 1 एलसीएम लेंगे, कितना, साइन एक्स, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और प्लस में कॉस एक्स dx, ये साइन को ऊपर भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx, ये आ गया। अब यहाँ पे इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए एक दो मेथड है, वो हम लोग आगे जाकर इसका एक स्टेप बताएंगे, एक कंडीशन बताएंगे, तो इस तरह का फंक्शन का इंटीग्रेट इस तरह से ही किया जाएगा। लेकिन यहाँ पे इसका इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पे दूसरा मेथड बताते हैं, क्या करेंगे, नीचे के जैसा ऊपर बना देंगे। तो नीचे के जैसा ऊपर बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान देना होगा कि यहाँ पे साइन एक्स, ये 2 गुना कर दीजिए, 2 भाग दे दीजिए, ऐसे कर सकते हैं, और एस कर सकते हैं, और ये 2 ऊपर नीचे गुना भाग कर दिए, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1/2, यहाँ लिख लेते हैं 1/2 साइन 2x को लिख सकते हैं साइन x और प्लस में साइन x, ऐसे लिख सकते हैं, और बटा में क्या है, साइन x और प्लस में कॉस x। तो नीचे जैसा ऊपर बनाने के लिए एक कॉस ऐड कर दीजिए और एक कॉस घटा दीजिए, तो दोनों क्या ना बैलेंस हो जाएगा, तो ये आएगा। अब ये आ गया 1/2, अब डिवाइड कर दीजिए, साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस यहाँ पे आ गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx, ये तो कट गया 1/2, ये 1 और प्लस में ये आ गया, बच गया यहाँ पे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस नीचे का डिस्क पर बैठ गया, कैसे, साइन सॉरी माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ पे 1 रहने दीजिए, इससे माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला टर्म क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस वाला टर्म माइनस में, और बटा में साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स, ये आ गया dx। अब इंटीग्रेट कर दीजिए 1/2, 1 का इंटीग्रेशन x, नीचे का डिश पर बैठ गया, साइन का डीसी कॉस एक्स, कॉस का डीसी माइनस साइन एक्स, तो जब नीचे का डिश पर बैठ जाता है तो आंसर हो जाता है लॉग मॉड नीचे वाला साइन एक्स प्लस में कॉस एक्स प्लस में सी। फिर से रिपीट, नीचे का डिश पर बैठा हुआ, साइन का डिफरेंस कॉस, कॉस का माइनस साइन, नीचे का डिश पर बैठा हुआ तो लॉग मॉड नीचे वाला, यहाँ से फॉर्मूला लिखते ही देते हैं, तो एफ एक्स एफ डैश एक्स बटा एफ एक्स, एफ एक्स का डिश पर बैठा हुआ तो इसका आंसर हो जाएगा लॉग मॉड एफ एक्स, लॉग मॉड एफ एक्स, लॉग मॉड एफ एक्स, ये आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन नंबर हो गया 32। इसी प्रकार से आपका यहाँ पे 33 है,
33 क्वेश्चन दिया हुआ 1 प्लस कॉट के जगह पे आ गया है 1/1 प्लस में tan x, तो 1/1 प्लस tan 1 माइनस tan x। तो इसी तरीके से खुद बना लेंगे क्वेश्चन। यहाँ 1 प्लस कॉट है और यहाँ पे 1 माइनस tan है, तो इसको भी बनाने के लिए सेम तरीका अपनाएंगे। क्या तोड़ देंगे कॉस बटा साइन और इस तरीके से बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर क्या बन जाएगा 33। तो देखिए 33 हम लोग देखते हैं बनाकर। 33 क्या करा 1/1 माइनस में tan x dx, इसका इंटीग्रेट करना तो 1/1 tan को तोड़ देंगे साइन बटा कॉस में, सेम क्वेश्चन है। और a आ जाएगा यहाँ पे 1 और एलसीएम cos x, तो एक cos x माइनस में साइन x dx, cos ऊपर आ जाएगा तो cos x बटा cos x और माइनस में sin x dx। अब इसका इंटीग्रेट करने के लिए फिर से वही 2 से मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा और 2 डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस में sin x ये कर दिए। अब यहाँ पे हम लोग सभी जानते क्या इसको लिख सकते हैं cos x प्लस में cos x s लिख सकते हैं और यहाँ cos x माइनस में sin x dx। एक 2 cos x को लिख दिए cos x प्लस cos x, तो यहाँ आ जाएगा 1/2 cos x और प्लस में cos x और बटा में क्या ना यहाँ पे cos x है, cos x और माइनस में sin x है। तो इसमें क्या कर दीजिए एक cos sin को घटा दीजिए और एक sin को क्या कर दीजिए यहाँ पे जोड़ दीजिए, उल्टा कर देंगे। तो यहाँ पे घटाएंगे अब तो वहां पे क्या करना पड़ेगा ऐड करना पड़ेगा और 1/2 अब डिवाइड कर दीजिए cos x माइनस में sin x, cos x माइनस में sin x प्लस यहाँ क्या हो जाएगा cos x प्लस में sin x बटा में cos x माइनस में sin x dx, एक टर्म कट गया तो 1/2 1 प्लस में ए आया आ गया और प्लस में ए क्या आ गया ना cos x प्लस में sin x, नीचे से ना माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा ना यहाँ पे साइन हो जाएगा प्लस में और प्लस मिलाकर टर्म माइनस में हो जाएगा dx। तो इसको लिख सकते हैं 1/2 1 माइनस प्लस माइनस cos x प्लस में sin x अब बटा में sin x माइनस cos x dx। 1 का इंटीग्रेशन x माइनस नीचे का डीसी पर बैठ गया, कैसे sin का डीसी cos x माइनस cos का डीसी होता है प्लस sin x, तो नीचे का डीसी पर बैठा हुआ तो log mod नीचे वाला sin x माइनस में cos x प्लस में c, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 33। ये आपका एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछेगा 33 हो या 32 हो। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 34 इसका इंटीग्रेट करने के लिए, इसका इंटीग्रेट सिंपल है, ये रूट tan x है नीचे में sin cos है, तो इस तरीके का फंक्शन का इंटीग्रेट करने के लिए tan x को रहने दीजिए, sin x cos x नीचे भी और tan में बदल दीजिए, तो एक cos से मल्टीप्लीकेशन और एक cos से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड के तो मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा और ऊपर आ गया tan x बटा में साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं tan x इंटू कॉस क्या हो जाएगा cos स्क्वायर x dx, ये आ गया। अब यहाँ पे tan रूट x कट जाएगा तो 1/रूट tan x, आई cos ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x dx, तो tan का डीसी बैठ गया, tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x बन गया कैपिटल x, तो 1/रूट x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x, x के जगह पे क्या हो जाएगा tan x प्लस में c, ये हो गया। इस तरीके से या लेट करके भी बना सकते, tan का dc बैठ चुका है यहाँ पे तो ये बन गया 1/√x, 1/√x का इंटीग्रेशन 2√x प्लस में c,
या शॉर्ट बनाइए या इसको 10x को लेट करेंगे टी करेंगे तो एडीसी बैठ गया तो 1/√t का इंटीग्रेशन 2√t प्लस में c। तो ये ऐसे बनाइए या आप लॉन्ग से बनाइए, आप दोनों तरीके से बनाए। ये हो गया 34। अब हम लोग 35, 36 और 37, 38, 39 अगले क्लास में देखेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और अगले क्लास में आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होगा 7.3। 7.3 आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका, तो इसके लिए हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया।